दोस्तों, ये कहानी एक शिव भक्त बुढ़िया की है। दोस्तों, आप लोग कहानी को पूरा देखें। कहानी को पूरा देखने से भगवान शिव की कृपा आप पे बरसेगी। अगर आप लोग कहानी को आधा छोड़ देंगे तो आपको पाप लगेगा, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा देखें। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया शिव भक्त थी। वो भगवान शिव के परम भक्त थी। एक झोपड़ी में रहती थी। टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में वो गुजारा करती थी। बुढ़िया के 3 बेटे थे। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। बुढ़िया गांव में जा जाके भगवान शिव की चर्चा करवाती थी और अपने घर में भगवान शिव की एक फोटो रखी थी, उसी पे भगवान शिव की पूजा करती थी। उसके 3 बेटे थे। बुढ़िया सोचती थी, मेरे तीनों बेटा जब सयान हो जाएंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। भगवान शिव पे उससे बहुत भरोसा था। वो कहती थी कि भगवान की कृपा से मुझे 3 बेटे हैं, मेरा जीवन बुढ़ापा में सफल हो जाएगा। वो भगवान शिव की पूजा किया करती थी, जैसे तैसे अपने बच्चों को गुजारा करती थी, क्योंकि बुढ़िया बहुत गरीब थी। इसलिए वो तो ज्यादा कुछ अपने बेटों को नहीं दे पाती थी। जैसे तैसे करके अपने बेटों को पालती थी। समय बीतता जाता है। बुढ़िया के तीनों बेटे सयान हो जाते हैं। बुढ़िया के शरीर अब अच्छे तरीके से काम नहीं करता था, इसलिए बुढ़िया सोचती है कि हम अपने तीनों बेटे का विवाह करवा देते हैं। और बुढ़िया अच्छे से लड़की देखकर और अपने तीनों बेटों का विवाह करवा देती है। घर में बहुएं आ जाती हैं। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर घर में बहुआ आते ही आतंक फैलाने लगती है, बुढ़िया को सताने लगती है। तीनों बहुओं का काम था, पूरे गांव में जाती थी और सभी की चुगली बतियाती थी। इसके घर की लड़ाई उसके घर लगवाती थी। बस इसके तीनों बहुओं के और कुछ भी काम नहीं था। बुढ़िया जो थी भगवान की पूजा पाठ करती थी, नहाती धुआती खाती पीती वो घर में ही रहती थी। बस जो भी उसे दुख होता भगवान शिव के पास जाती थी और भगवान शिव से वो कह देती थी। बस इसी तरह से समय बीतता जाता है। तीनों बहुएं बुढ़िया से परेशान थे, क्योंकि बुढ़िया की पूजा पाठ करना वो तीनों बहुआ को बिल्कुल पसंद नहीं था। तीनों बहुएं पूजा पाठ नहीं करती थी, इसीलिए वो बुढ़िया से बहुत चिढ़ती थी। जब भी बुढ़िया नमन करती थी, चर्चा करती थी, तो ये तीनों बहुएं बुढ़िया को डिस्टर्ब करती थी। कहती थी, ये बुढ़िया दिन भर बकर बकर करती रहती है, इसे तो कुछ काम है नहीं, इसे एक दिन घर से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से तीनों बहुआ करती रहती थी। समय बीतता जाता है। बुढ़िया पूजा पाठ करना नहीं छोड़ता है। अब इसके तीनों बहुएं बुढ़िया पे अत्याचार करने लगते हैं। बुढ़िया को सूखी साखी रोटी चढ़ा देते थे और अपने अच्छे अच्छे बनाकर खाते थे। जब बुढ़िया के बेटों काम से आते थे तो अपने माँ के हालचाल पूछते थे। तीनों बहुएं जैसे तैसे कह के अपने अपने पतियों को समझा लेती थी। बुढ़िया को ना तो अच्छा से खाना देती थी और ना ही बुढ़िया को अच्छे से पूजा करने देती थी। एक दिन उन लोगों जब बुढ़िया सोई थी तो सोचते हैं कि भगवान शिव के फोटो उठाकर हम लोग फेंक देते हैं, इससे बुढ़िया पूजा करना छोड़ देगी। तीनों बहुएं मिलकर भगवान शिव को फोटो वहां से उठाकर और पेड़ के नीचे जाकर फेंक देते हैं। बुढ़िया जब देखती है कि भगवान के फोटो यहाँ पर नहीं है, वो एकदम पका जाती है और सारे घर में भगवान के फोटो खोजने लगती है। खोजते खोजते वो बाहर आती है। बाहर देखती है कि एक पेड़ के नीचे भगवान के फोटो पड़े हैं। बुढ़िया वहां से उठाती है, उसे पोंछती पाछती है, गोड़ लगती है, उनसे माफी मांगती है और फिर से फोटो को लाकर वहां रख देती है। बुढ़िया समझ जाती है कि मेरे तीनों बहुए के काम है, उन्हीं ने ये फोटो को लाकर इस पेड़ के नीचे फेंका होगा। तीनों बहुएं आपस में बात करती हैं कि इस बुढ़िया फोटो को खोजकर फिर से ले आई है। इस बुढ़िया के आंखें न रहेगा और न ये बुढ़िया फोटो को देख पाएगी, इसलिए इस बुढ़िया के आंखें ही फोड़ देते हैं। तीनों बहुएं ऐसे बात कर रहे थे। जब बुढ़िया सोती है तो तीनों बहुएं ने जाकर और अपने सास को आंख फोड़ देते हैं। बुढ़िया का दोनों आंख फूट चुका था। अब बुढ़िया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया दर्द से रोने लगती है, बहुत खून बहता है। अब बुढ़िया भगवान शिव को नहीं देख पा रही थी, इसलिए पूजा पाठ सब छूट जाता है।
वो वहीं पे बैठी रहती है। अब उसके बहुए उससे बहुत सताने लगे थे, उसे खाना पीना कुछ भी नहीं देते थे। जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जब उसके बेटे अपने माँ के बारे में पूछते हैं तो उसके बहुए ने बहाना मार देते हैं। कहते हैं कि पूजा पाठ में लगी रहती है, गिर पर के आंख दीदा फोड़ ली है, तो इसमें हम क्या करें। उसके बेटे भी इस सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने पत्नियों पर ही विश्वास रखते हैं। इसलिए तीनों बेटे अपने अपने काम पर लगे थे। दिन बीतता जाता है। अब बुढ़िया का जिंदगी मौत से भी बेहतर हो चुका था। तीनों बहुएं ने मिलकर बुढ़िया को 4-4 दिन तक भूखे रखते थे, उसे अच्छे से खाना पीना नहीं देते थे। तब बुढ़िया भगवान शिव से कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने आपका तो परम भक्त थी, बचपन से आपको पूजा की हूँ। मैंने तो सोचा था मेरे 3-3 बहुएं आएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर ये क्या, मेरे तीनों बहुएं नहीं आए और मेरे आंखें फोड़ डाले। अब मैं तो आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको पूजा कैसे करूँ। बुढ़िया उस फोटो के नीचे बैठकर ये सब बातें कर रही थी। तभी तीनों रो ले बुढ़िया, देखते हैं कि तेरा भगवान प्रकट हो जाएंगे क्या। रो ले, तुझे जितना रोना है, देखते हैं तुम्हारा आँख कैसे वापस आएगा। आँख नहीं है तो तू इतना भगवान के पास जाके रो रही है, जैसे लग रहा है तुम्हारे भगवान तुम्हें आँख वापस ही दे देंगे। तभी वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं उस बुढ़िया को रोना देखकर, और आकर कहते हैं कि बेटा तुम क्यों दुखी हो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया भगवान शिव के चरण में गिर जाती है और रोने लगती है। कहती है कि बाबा मेरा क्या कसूर था, मेरे तीनों बहुएं ने मिलकर मेरी आंखें फोड़ दिए हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं आपको कैसे देखूंगी, कैसे मैं आपका पूजा पाठ करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान शिव अपना शक्तियों से अपना नेत्र उस बुढ़िया के नेत्र में डाल देते हैं। बुढ़िया की आंख ठीक हो जाता है और बुढ़िया को सब दिखाई देने लगता है। बुढ़िया भगवान शिव के चरण में गिरती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं कितना बड़ा पुण्य की थी, मैं कितने बड़ा अच्छे कर्म की थी जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तीनों बहुएं ने भगवान शिव को छरछाट देखकर एकदम हैरान रह जाती हैं। अब उन लोग को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उन लोग भगवान शिव के चरण में गिर के और माफी मांगने लगती हैं। भगवान शिव उन्हें माफ कर देते हैं। अब तीनों बहुएं भी अपने बुढ़िया सास के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने लगती हैं। पूरे गांव में चर्चा करवाती हैं। ये बुढ़िया की कहानी पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग जान जाते हैं कि बुढ़िया के भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बुढ़िया को नेत्र दान दिए। सभी लोग अपने अपने घर में एक एक भगवान शिव की तस्वीर लगा लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों की अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।